हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू टॉप फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तोंग डेंगू की फर्स्ट प्रिंस था, पर फिर भी तोंग को प्रिंस की तरह उतना ज़्यादा ट्रीट नहीं किया जाता है। तोंग की यंगर ब्रदर था, जिसे सब लोग प्रिंस की तरह ट्रीट करता है। उसे सब लोग इतना ज़्यादा प्यार देता है जो तोंग की सब हक था, पर तोंग को इस वजह से नहीं मिला था क्योंकि तोंग की मॉम मिस्टर किम की कॉन्क्यूबाइन था, जिस वजह से तोंग को उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट या तो कोई भी चीज़ नहीं मिला था जो उसकी यंगर ब्रदर को मिलता है, जो एक्चुअली में किंग मिस्टर किम और क्वीन मिसेस किम की सन था। जिस वजह से तोंग उसके सिर्फ बॉडीगार्ड की तरह रह गया था। उसे हमेशा यही सिखाया जाता है कि उसे अपने ब्रदर को कैसे भी करके सेव करना है। तोंग को सारे ट्रेनिंग दिया गया था, जिससे तोंग को एक जनरल बनाया जाएगा ताकि वो अपने ब्रदर को प्रोटेक्ट भी कर सके, पूरा किंगडम को भी प्रोटेक्ट कर सकता है। और इसी वजह से तोंग को उसके बचपन से ही सारे ट्रेनिंग देना स्टार्ट हो जाता है। पर तोंग सोले सोले बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस बनते हुए जा रहा था। तोंग इतना ज़्यादा हार्टलेस बन जाता है कि उसे किसी की बातों से या तो किसी के मर जाने से भी फ़र्क नहीं पड़ता है, और सिर्फ अपनी वर्क से मतलब रखता है। तोंग जब 15 इयर्स की था तब उसकी मॉम की डेथ हो गया था, जिसके बाद तोंग कभी भी और अपनी इमोशंस को नहीं दिखाया है। तोंग बहुत ज़्यादा नाराज़ था। उसकी डैड कैसे ऐसे कर सकता है? उसकी मॉम की मौत के बाद जैसे उसकी डैड को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, और ये बात तोंग को और भी ज़्यादा गुस्सा दिला देता है हर वक्त। पर तोंग पैलेस के खिलाफ नहीं जा सकता है, और तोंग इसी वजह से किसी को कुछ भी नहीं कहता है। वो यहाँ पर सिर्फ एक जनरल बनकर ही रहना चाहता है। उसे कोई भी प्रिंस नहीं बनना है। उसे सब कुछ बहुत ही ज़्यादा नफरत दिलाता है। जब भी वो इस बारे में सुनता है तोंग को किंग अपने रूम में बुलाता है। तोंग रूम में जाता है, तब किंग तोंग को पूछता है, तुम क्यों इस पैलेस को छोड़ रहे हो? तब तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, मुझे पैलेस में रहने की कोई भी शौक नहीं है किंग। मैं एक जनरल हूँ और मैं जनरल बनकर ही मेरी लाइफ को स्पेंड करना चाहता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि कोई जनरल पैलेस में रहता है। तब तुरंत ही किंग कहता है, पर तोंग तुम उसके साथ मेरा सन भी हो। तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, मुझे सिर्फ जनरल बनकर रहना है, मुझे इस पैलेस में नहीं रहना है। मेरी ये फाइनल डिसीजन है, और मैं होप करता हूँ कि किंग मेरी फाइनल डिसीजन को रिस्पेक्ट करेगा। तब तोंग की डैड एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ठीक है, तुम जब कितना ज़्यादा जिद कर ही रहे हो तो फिर तुम जा सकते हो। तोंग हूँ कह देता है, और तोंग टाइम को वेस्ट नहीं करता है। वो पैलेस को छोड़ देता है। तोंग पैलेस को छोड़े हुए 6 मंथ हो गया था। तोंग को सब लोग उसकी क्रूल बिहेवियर की वजह से ही जानता है। स्पेशली कोई भी ये सोच भी नहीं सकता है कि तोंग के साथ कोई रह भी सकता है। तोंग जब मार्केट से गुजर रहा था तब सारे मार्केट के नॉर्मल लोग जो तोंग को देखकर बो डाउन कर रहा था। तब तोंग एक मार्केट की साइड पर एक रिचमैन के हाउस था। तोंग डोर पर नॉक करता है, तब एक सर्वेंट डोर को ओपन करता है। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? तब तुरंत ही सर्वेंट हाँ में अपने सिर हिला देता है और जल्दी से तोंग के सामने से हट जाता है। तोंग अंदर आ जाता है। सर्वेंट जल्दी से जाकर उसके ऑनर को बुलाता है और कहता है कि यहाँ पर जनरल तोंग है। तब तुरंत ही घर की ऑनर बाहर आ जाता है। आने के बाद तोंग की तरफ देखता है और तोंग से तुरंत ही पूछता है, जनरल मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ? तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हारे साथ किंग ने कुछ कांटेक्ट किया था, उसे तुम कंप्लीट नहीं किया हो, इसी वजह से किंग मुझे यहाँ पर तुम्हें लेकर जाने के लिए बोला है। ये सुनकर वो पर्सन थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है, मुझे और कुछ दिनों की सिर्फ टाइम की ज़रूरत है, उसके बाद मैं सारा मनी चुका दूंगा। एक्चुअली मेरी इस बार बिजनेस में थोड़ा सा लॉस हो गया है, इसी वजह से मैं ठीक ठाक से मनी को चुका नहीं पा रहा हूँ, पर मैं सच में कर दूंगा। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, आज शाम तक तुम्हारे पास टाइम है, अगर तुम इसके अंदर चुका देते हो तो फिर तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा,
पर अगर तुम नहीं कर पाते हो तो फिर तुम्हें उठाकर यहाँ से लेकर जाऊंगा। ये सुनकर मिस्टर जॉन डर जाता है और कहते प्लीज़ ऐसा मत करना, जो बोलोगे वो सब कुछ मैं करने के लिए राज़ी हूँ। मुझे और थोड़ा सा टाइम की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है ठीक है, तुम्हें टाइम चाहिए ना। तब मिस्टर जॉन तुरंत ही हाँ में अपने सिर हिलाता है। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मैं तुम्हारे साथ एक डील कर सकता हूँ। ये सुनकर मिस्टर जॉन फिर से पूछता है कैसा डील। तंग कहता है मैं सुना हूँ तुम्हारी 2 चाइल्ड हैं, उनमें से एक को मुझे दे दो और फिर मैं तुम्हारी सारे जो तुम लोन लिया हो मैं वो सब कुछ चुका दूंगा, कोई भी मुझे दिक्कत नहीं होगा। ये सुनकर मिस्टर जॉन शॉक हो जाता है और कहता है मैं तुम्हारे जैसे क्रूल पर्सन के पास कैसे मेरे चाइल्ड को दे दूँ। तब तक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, अगर नहीं कर सकते हो इट्स ओके, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊँगा शाम के टाइम पर। ऐसे भी तुम्हारे पास मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा जल्दी मनी आ जाएगा। तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, तुम्हारे चाइल्ड को मैं उठाकर लेकर नहीं जा रहा हूँ, मैं उसे शादी करके मेरे साथ लेकर जाऊँगा। तो फिर तुम शायद समझ ही रहे हो। तब मिस्टर जॉन जो थोड़ा सा घबराने लगता है, फिर मिस्टर जॉन कहता है मुझे थोड़ा सा टाइम की ज़रूरत है। तब तंग कहता है जितना ज़्यादा सोचना चाहते हो सोच सकते हो, तुम्हारे पास बहुत सारे टाइम है, शाम तक ही सिर्फ। और इसके साथ तंग चुपचाप बाहर आ जाता है। बाहर गार्ड्स वेट कर रहा था। तंग गार्ड्स के साथ फिर से पैलेस की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर जॉन जब टेंशन में था, मिस्टर जॉन जल्दी से मिस्टर जॉन के साथ बातें करने के लिए जाता है। मिस्टर जॉन के साथ जब मिस्टर जॉन इस बारे में बातें करता है तब तुरंत ही मिस्टर जॉन कहता है पर ऐसे कैसे हम लोग होने दे सकते हैं, और ऐसे भी मैं मेरे एल्डर चाइल्ड को बिल्कुल भी उसे नहीं दूंगा, अगर चाहते हो तो फिर जंगकुक को ले दो। ये सुनकर मिस्टर जॉन कहता है जंगकुक बहुत ज़्यादा छोटा है, वो सिर्फ अभी 18 का हुआ है, ऐसे कैसे हम लोग उसे जाने के लिए दें। ये सुनकर मिस्टर जॉन कहता है देखो जंगकुक छोटा है तो फिर क्या हुआ है, जंगकुक को ज़रूर वो जनरल पसंद कर लेगा, और अगर नहीं भी करता है तब भी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उसे ही दे दो, मैं बिल्कुल भी मेरा एल्डर चाइल्ड को नहीं देने वाला हूँ। ये सुनकर मिस्टर जॉन कहते तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। तब मिस्टर जॉन कहता है मैं कह रहा हूँ इसी वजह से, उसे दे दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। शाम के टाइम पर तंग जो फिर से वहाँ पर आता है। तंग आने के बाद मिस्टर जॉन उसे कह देता है कि वो लोग उन लोगों की यंगर चाइल्ड के साथ तंग की शादी करा देगा। तंग कुछ भी नहीं कहता है और तंग वहाँ से चुपचाप जाने के पहले मिस्टर जॉन को सिर्फ ये बात कहता है कल ही शादी होने वाला है, मैं कोई भी बिग सेलिब्रेट नहीं चाहता हूँ, और उसके साथ मैं तुम्हारे सारे लोन को चुका दूंगा। और इसके साथ तंग वहाँ से चला जाता है। तब मिस्टर जॉन जो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था, पर मिस्टर जॉन जंगकुक के साथ जब बातें करने के लिए जाता है तब वो देखता है जंगकुक गार्डन को क्लीन कर रहा था और बनिस के साथ थोड़ा बहुत खेल भी रहा था। तब मिस्टर जॉन जंगकुक के पास आकर बैठ जाता है। जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और उसकी डैड की तरफ देखता है। तब मिस्टर जॉन जंगकुक को कहता है जंगकुक हम लोग तुम्हारी शादी को फिक्स करा दिए हैं। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था और जंगकुक पूछता है पर क्यों, मुझे तो अभी शादी नहीं करना है। तब मिस्टर जॉन पूछता है पर तुम्हें क्यों नहीं करना है। तब जंगकुक कहता है क्योंकि तो फिर मुझे तो और बाहर जाने की कोई भी परमिशन ही नहीं मिलेगा, मुझे खेलने की भी परमिशन नहीं मिलेगा, सिर्फ मुझसे घर की काम कराएगा जो मुझे नहीं करना है। ये सुनकर मिस्टर जॉन जंगकुक को हंसते हुए झूठ कहता है और कहता है नहीं, तुम्हारे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वो तुम्हें कैंडीज देगा, तुम्हारे लिए न्यू तरह की फूड को लेकर आएगा, तुम जो चाहते हो सब कुछ तुम्हें दिलाएगा, तुम्हें टॉयस और उसके साथ तुम्हें बाहर भी जाने देगा, तुम्हें खेलने के लिए भी जाने देगा। ये सुनकर जंगकुक पाउट करने लगता है। फिर जंगकुक पूछता है सच में मुझे सब कुछ करने देगा। तब मिस्टर जॉन हमें अपने सिर हिलाता है और कहते हैं भूल मत जाओ जंगकुक, तुम अब 19 की हो,
तुम्हें ये सारे टॉयज़ वगैरह लेकर पड़े रहने की ऐसे भी कोई ज़रूरत नहीं है, पर वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तुम्हें सब कुछ करने देगा। जंगकुक इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी था और ड्रॉप आउट करते हुए कहते तो फिर मैं राज़ी हूँ। और तंग ने जैसा बोला था 2 दिन के बाद ही तंग जंगकुक से शादी कर लेता है और जंगकुक को लेकर डायरेक्ट अपने घर में आ जाता है। घर में आने के बाद जंगकुक जो तंग के घर को देख रहा था वो तंग की तरफ देखता है जो कोल्ड फिश के साथ जंगकुक के साथ चल रहा था और जंगकुक के हैंड को अपनी कोल्ड हैंड से पकड़ कर रखा था। और जंगकुक तंग से पूछता है क्या इस घर में तुम अकेला रहते हो? तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में आंसर करता है अब से नहीं रहूँगा। तब जंगकुक फिर से तंग से पूछता है पर ऐसा क्यों? तब जंगकुक को तंग कोई भी आंसर नहीं करता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा इनोसेंटली तंग से क्वेश्चन पूछ रहा था। जंगकुक की फेस अभी भी वेडिंग ड्रेस से ढका हुआ था, जिस वजह से तंग अभी भी जंगकुक की फेस को नहीं देखा था। तंग जंगकुक को लेकर डायरेक्ट रूम में आ जाता है और फिर वो जंगकुक को चुपचाप बेड पर बैठने के लिए कहता है और तंग फ्रेश होने के लिए चला जाता है। तंग फ्रेश होकर जब अंदर आता है तब वो आकर जंगकुक के पास बैठ जाता है जो ऑलरेडी बेड पर बैठा हुआ था। तब तंग जंगकुक की फेस के ऊपर से उसकी घुमटा को उठाता है और जंगकुक की फेस की तरफ देखता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लग रहा था। जंगकुक की फेस ब्लश करने की वजह से पूरी तरह से रेड हो गया था। तंग इसे देखकर जंगकुक को अपनी काम वॉइस में पूछता है क्या तुम्हें यहाँ पर फोर्सफुली भेजा गया है? जंगकुक नाम में अपना सिर हिलाता है और वो तुरंत ही तंग की तरफ देखता है। तंग जंगकुक की 2 आइज की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक तंग को तुरंत ही कहता है मुझे मेरी बाबा ने बोला है कि मुझे यहाँ पर बहुत सारे चॉकलेट्स और मुझे बाहर भी जाने की परमिशन मिलेगा। मैं बाहर जाकर खेल भी सकता हूँ और उसके साथ मैं जो मर्जी हो सब कुछ कर सकता हूँ। इसी वजह से मैं ये शादी करने के लिए राज़ी हो गया हूँ। ये सुनकर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में जंगकुक को कहता है पर तुम्हें ऐसा कोई भी परमिशन नहीं मिलेगा। ये सुनकर जंगकुक तंग की तरफ देखता है, उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था। जंगकुक पाउट करते हुए पूछता है पर ऐसा क्यों? पर मुझे तो बाबा ने बोला था। तभी तंग जंगकुक को कहता है तुम्हारे बाबा ने तुम्हें झूठ बोला है। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं पसंद। तुम अगर यहाँ पर रहना चाहते हो तो फिर तुम्हें मेरी बातों को सुनकर चलना पड़ेगा। तब तंग को जंगकुक कुछ भी नहीं कहता है। तंग की कोल्ड डीप वॉइस को सुनकर अब डर रहा था। उसके आईज आंसू से भर जाता है। इसे देखकर तंग जंगकुक को अपने कोल्ड वॉइस में कहता है तुम्हारे ये रोने से कुछ भी नहीं होगा, अपनी क्लोथ को रिमूव करो। तब जंगकुक नाम में अपने सिर हिलाता है और कहते हैं गलत है, किसी के सामने अपनी क्लोथ को रिमूव नहीं करना चाहिए। तंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है ये तुम्हारी हस्बैंड की ऑर्डर है, हमेशा हस्बैंड के ऑर्डर को फॉलो करते हुए चलना चाहिए एक वाइफ को। तुम इस रूल को कैसे भूल सकते हो? तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें नहीं बताया है? तब जंगकुक सोले हाँ में अपने सिर हिलाता है। तंग कहते तो फिर खोलो, मैं तुम्हें क्या बोला हो? तब जंगकुक चुपचाप करके अपनी वेडिंग ड्रेस को लेयर बाय लेयर ओपन करके नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसफुल कर रहा था। वो खुद को कवर करने की ट्राई करता है पर तंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है खुद को कवर मत करो और इसके साथ तंग जंगकुक को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है। तंग सोले सोले खुद की भी क्लोथ को रिमूव करने लगता है। इससे तंग को देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और रोना स्टार्ट कर देता है और कहते हैं मुझे घर जाना है। ये सुनकर तंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है क्यों तुम्हें घर जाना है? हाँ, तुम्हें मैं क्या ऐसे ही शादी करके लेकर आया हूँ? तुम घर नहीं जा सकते हो, तुम यहाँ पर रहने वाले हो, रोना बंद करो। पर जंगकुक रोना बंद नहीं करता है। इससे तंग इरिटेट हो जाता है और वो जंगकुक के लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक करता है। जिससे जंगकुक और तंग को कोई भी वर्ड तक नहीं कह पाता है। इससे तंग स्मार्ट करता है और वो जंगकुक की बॉटम लिप्स पर बाइट करने लगता है, लिक करने लगता है, जिससे जंगकुक के आइस की कॉर्नर से फिर सांस गिरने लगता है। उसे अपनी लिप्स में पेन फील हो रहा था। वो जब
तंग को फोर्सफुली खुद के ऊपर से हटाने की ट्राई करता है, तब कुछ भी वर्क नहीं करता है। जंगकुक की सॉफ्ट हैंड तंग को इस तरह से पंच कर रहा था जैसे तंग को मसाज दे रहा है। जंगकुक कुछ देर के बाद हार मान लेता है और वो तंग को और कुछ भी नहीं कहता है। तंग अपनी टंग को जंगकुक की माउथ के इनसाइड स्लाइड करके बहुत ही डीप और पॉजिटिवली किस कर रहा था। कुछ देर के बाद तंग जंगकुक को छोड़ देता है। जंगकुक केवल ब्रीथ ले रहा था, फिर भी उस पर करके कहता है, मुझे घर जाना है। तब तंग समझ पाता है कि जंगकुक बहुत ज़्यादा इनोसेंट था। इसी वजह से तंग जंगकुक को कहता है, ये भी वेडिंग की एक रिचुअल है जिसे हम लोग को पूरा करना पड़ेगा, और इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा कोल्ड हूँ, अब मुझे इसे पूरा करने दो। ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर तंग कहता है, अगर हम लोग इसे पूरा नहीं करेंगे तो फिर शादी कैसे कंप्लीट होगा? अगर शादी कंप्लीट नहीं होगा तो मैं तुम्हें अब कैसे खेलने के लिए बाहर जाने दे सकता हूँ? कैसे मैं तुम्हें कैंडीज दूंगा? ये सुनकर जंगकुक पूछते, तो फिर इसी वजह से तुम मुझे नहीं देना चाहते थे? तंग सोले हूँ कह देता है। जंगकुक फिर स्माइल करता है और कहते, तो फिर जल्दी से इसे कंप्लीट करो ताकि तुम मुझे कैंडीज दे सको और हम दोनों उसके बाद बाहर जा सकते हैं, एक साथ हम दोनों खेल सकते हैं। तंग जंगकुक की बातों को सुनकर सिर्फ हूँ कह देता है और फिर वो जंगकुक की नेक पर अटैक करता है और जंगकुक की नेक को सक कर रहा था। जंगकुक को इससे पेन फील होने लगता है, पर उसे अपने स्टमक में बटरफ्लाई फील होने लगता है, जिस वजह से जंगकुक जो समझ नहीं पा रहा था कि उसे कैसा फील हो रहा है। तंग अपनी हैंड सोले जंगकुक की थाइस के इनसाइड लेकर जाता है और वो फील कर रहा था कि जंगकुक ऑलरेडी वेट है। इससे तंग स्माइल करता है और जंगकुक की नेक को सक करने की टाइम पर ही जंगकुक की इनसाइड अपनी फिंगर को स्लाइड कर देता है, जिससे जंगकुक को पेन फील होता है। वो तंग को इस बारे में पूछना चाहता था, पर तंग जंगकुक को कहते, काम डाउन, जो भी कुछ मैं करने वाला हूँ ये सब कुछ एक रिचुअल है। तब जंगकुक कुछ भी नहीं कहता है, वो अपनी माउथ को अपनी हैंड से कवर करके रखता है। जंगकुक को तंग कहते, कवर मत करो, तुम साउंड कर सकते हो। तब जंगकुक तंग को कहते, पेन हो रहा है, पर तंग जंगकुक को कहते, कुछ देर के बाद ठीक हो जाएगा। और तंग ने जैसा बोला था ऐसा ही होता है। जंगकुक को कुछ देर के बाद अच्छा लगने लगता है, उसे और पेन नहीं हो रहा था। तब तंग एक एक करके अपने सेकेंड और थर्ड फिंगर को भी स्लाइड करता है और जंगकुक को प्रिपरेशन करने लगता है, और उसके साथ वो जंगकुक की कॉलर बोन पर भी अपनी बाइट मार्क से भर दिया था। तब तंग जंगकुक की चेस्ट पर आकर उसके निपल्स को अपनी माउथ में लेता है और सक करने लगता है। जंगकुक बेडशीट को टाइटली ग्रैब करते हुए मौन कर रहा था। जंगकुक की मौन की साउंड तंग को क्रेजी बना दे रहा था। तंग जो इससे हार्ड हो जाता है। तंग जंगकुक के दोनों चेस्ट की टेस्ट लेने के बाद वो तुरंत ही जंगकुक को छोड़ देता है और जंगकुक के लेग्स को स्प्लिट कर देता है। तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है। तंग जंगकुक को कहता है, तुम सच में मेरे नीचे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहे हो, अपने लेग्स को इस तरह से ओपन करके लेटे हुए। तब जंगकुक इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है। तब जंगकुक को कहता है, तुम्हारी एज कितना है? तभी जंगकुक अपने शेकिंग वॉइस में आंसर करता है, 19। ये सुनकर तंग स्माइल करता है और कहते, दैट्स ग्रेट, तुम मेरी यंग वाइफ ही हो। ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। तंग जंगकुक को कोई भी आंसर नहीं करता है और फिर वो अपनी बाकी की क्लोथ को रिमूव कर देता है। तब जंगकुक तंग को इस तरह से अपने सामने देखकर जंगकुक गोल्फ करने लगता है। तब तंग जंगकुक को स्माइल करते हुए कहता है, तुम सच में इनोसेंट हो, अगर यहाँ पर कोई और पर्सन होता तो फिर ज़रूर वो मेरी तारीफ करने में बिजी हो जाता। और इसके साथ तंग जंगकुक की तरफ से बढ़ रहा था। तब जंगकुक सिर्फ तंग से अपनी शेकिंग वॉइस में पूछता है, तुम्हारी बॉडी में इतने ज़्यादा काट की मार्क क्यों है, तुम ठीक हो ना? तंग ये सुनकर एक सेकंड के लिए रुक जाता है और वो जंगकुक की तरफ देखने लगता है। और जब जंगकुक की तरफ फिर से झुकने लगता है, तब जंगकुक तंग की एप्स पर और उसकी चेस्ट पर जो मार्क था उसे अपनी सॉफ्ट हैंड से टच करता है और पूछता है, तुम सच में ठीक हो ना, तुम्हें क्या पेन हो रहा है?
जंगकुक तोंग को देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था। क्या सच में तोंग ठीक है या तो उसे अभी भी पेन हो रहा है? तब तोंग जंगकुक को अपनी डीप वॉइस में कहता है, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्टिंग करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम एक्टिंग कर रहे हो। तब जंगकुक जो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है और तोंग की तरफ देखने लगता है। तोंग को अचानक से ही जंगकुक की इस पपी आइस को देखकर अब गुस्सा आने लगता है। कुछ देर पहले भी उसे जंगकुक की पपी आइस अच्छा लग रहा था, पर अब गुस्सा आ रहा था। शायद जंगकुक तोंग को लेकर क्या दिखा रहा था, इसी वजह से तोंग नहीं चाहता है कि कोई उसे लेकर प्यार करे, कोई उससे लेकर फिक्र करे। और तोंग इस वजह से गुस्से में जंगकुक को कोई भी वार्निंग नहीं करता है और उसके इनसाइड खुद को स्लाइड करता है, जिससे जंगकुक को बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। वो ज़ोर से चिल्लाता है। तोंग फिक्र तो बिल्कुल भी नहीं करता है, बल्कि वो फर्स्टली जंगकुक के साथ इंटीमेट होने लगता है। तब जंगकुक को ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो गया था। उसे फर्स्ट राउंड बहुत ही ज़्यादा पेनफुल लगा था, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। तोंग को बार बार उसके अंदर से निकलने के लिए कहता है, पर तोंग जंगकुक की बातों को नहीं सुनता है। और जब सेकेंड राउंड को लेता है तब जंगकुक को थोड़ा थोड़ा प्लेजर फील होने लगता है और जंगकुक उसके बाद एंजॉय करने लगता है। ऑलमोस्ट मॉर्निंग के टाइम पर तोंग जंगकुक को छोड़ दिया था और जंगकुक को बेड पर ऐसे ही रखकर जल्दी से फ्रेश होकर रूम से बाहर चला जाता है। जंगकुक जब नेक्स्ट नींद से उठता है तब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। आफ्टरनून की टाइम हो रहा था। जंगकुक बेड से उठने की ट्राई करता है, पर वो ठीक ठाक से मूव भी नहीं कर पा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वो देखता है कि बेडशीट पर ब्लड लगा हुआ था। इसे देखकर जंगकुक डर जाता है और जंगकुक को कल रात के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। जंगकुक इससे थोड़ा सा घबरा भी रहा था कि ऐसा क्यों हुआ था कल रात, पर जंगकुक को लगता है कि शायद ये रिचुअल था और ज़रूर सबके साथ ही ऐसा होता है, ज़रूर सब लोग ऐसे ही शादी को कंप्लीट करता है। इस वजह से जंगकुक और इस बारे में कुछ भी नहीं सोचता है। वो बहुत ही मुश्किल से बेड से उठता है और फिर वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जंगकुक फ्रेश होने के बाद जब थोड़ा सा ठीक फील कर रहा था तब वो बाहर आकर देखता है कि सर्वेंट न्यू बेडशीट को बेड पर लगा रहा था। इसे देखकर जंगकुक अपनी काम वॉइस में पूछता है, हबी कहाँ पर है? तब तुरंत ही सर्वेंट आंसर करता है, सर अपनी स्टडी रूम में है। तब जंगकुक पूछते हैं, स्टडी रूम कहाँ पर है? तब तुरंत ही सर्वेंट कहता है, स्टडी रूम में कोई भी अलाउ नहीं है। सर बोला है कि उठने के बाद तुम ब्रेकफास्ट कर लो, क्योंकि कल से तुम्हें यहाँ पर सब कुछ टेक केयर करना पड़ेगा। आज ही सर तुम्हें रेस्ट लेने के लिए बोला है। ये सुनकर जंगकुक जो हाँ कह देता है, पर जंगकुक ये सोच रहा था कि ज़रूर तोंग इस बारे में बातें कर रहा था कि कल से वो बाहर से आ सकता है, वो खेल सकता है, इसके बारे में शायद बातें कर रहा था, क्योंकि कल रात तो तोंग ने बोला था कि जंगकुक जो चाहता है वो सब कुछ कर सकता है। इस वजह से अभी भी जंगकुक की इनोसेंट माइंड यही सोच रहा था और सोच रहा था कि ज़रूर उसकी हबी उसे लेकर फिक्र करता है, इसी वजह से उसे आज रेस्ट लेने के लिए कह रहा है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा है। फिर जंगकुक को सर्वेंट जो नीचे जाने में हेल्प करता है और फिर जंगकुक को ब्रेकफास्ट देता है। जंगकुक ब्रेकफास्ट करने के बाद पूरा दिन रेस्ट करता है। फिर वो शाम के टाइम पर इधर उधर सब कुछ घूम घूम कर देख रहा था। दूसरी तरफ तोंग जब पैलेस में था तब तोंग से उसके डैड पूछता है, मैं सुना हूँ कि तुम शादी किया हो कल। तब तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, कर लेना चाहिए, ऐसे भी ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तब मिस्टर किम कहता है, पर हम लोग तो तुम्हारी शादी कोई प्रिंसेस के साथ कराना चाहते थे, वो भी ब्यूटीफुल। तब तुरंत ही तोंग अपनी काम वॉइस में आंसर करता है, क्या वो लोग मुझे झेल पाता? मुझे नहीं लगता, शायद वो लोग खुद से ही मर जाना पसंद करता। तब तुरंत ही मिस्टर किम कहता है, तुम्हें बहुत लोग पसंद करता है और वो लोग कुछ करने के लिए भी राजी हैं। तब तोंग उसके बाद भी कुछ भी नहीं कहता है। फिर मिस्टर किम कहता है, तो फिर मैं वो जो सारे प्रिंसेस तुम्हें पसंद करता है उन लोगों को मुझे सिर्फ इतना ही बताना पड़ेगा, जनरल किम तोंग को अपनी कॉन्क्यूबाइन की ज़रूरत है।
तब तोंग एक टेबल पर जोर से पंच करता है और अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं कोई भी यहाँ पर डिस्कस्टिंग टॉपिक पर बातें करने के लिए नहीं हूँ। मुझे कोई भी कॉन्क्यूबाइन नहीं चाहिए। मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ। अगर रिस्पेक्ट किसी को नहीं दे सकता है तो फिर ना दे, पर फिर भी मैं कभी भी किसी को कॉन्क्यूबाइन नहीं बनाऊंगा। ना तो मैं मेरे फ्यूचर चाइल्ड की लाइफ को ख़राब करना चाहता हूँ, ना तो मैं मेरी वाइफ की लाइफ को भी ख़राब करना चाहता हूँ, या तो उस कॉन्क्यूबाइन की भी। मैं होप करता हूँ कि किंग ये सब अच्छी तरह से समझ पा रहा है कि मैं किस बारे में बातें कर रहा हूँ। राइट किंग? मैं ना तो आपकी तरह हो ना बन सकता हो। मैं इसे लास्ट टाइम वार्निंग कर रहा हूँ। मैं दोबारा से मेरी कोई कॉन्क्यूबाइन के बारे में नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं इस टॉपिक पर एक भी वर्ड तक नहीं सुनना चाहता हूँ। तब तुरंत ही मिस्टर किम कहता है, ओके मैं समझ गया हूँ कि तुम अब न्यूली शादी किया हो, इसी वजह से तुम्हारी माइंड ऐसा कुछ भी नहीं चाहता है। पर अगर ऐसा हुआ कि तुम्हारी जो वाइफ है वो बार बार डॉटर को देता रहे और उसके साथ अगर वो कभी भी चाइल्ड ना भी दे पाए, तब तुम क्या करोगे? ये सुनकर तुम अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तब की बात मैं तब देख लूँगा, और अगर डॉटर की बात है तो फिर ये अच्छा है। मेरा चाइल्ड जो भी क्यों ना होगा, मेरा जैसा ही होगा। जेंडर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग एक टाइगर ही होगा। कभी भी देखा है एक टाइगर की चाइल्ड एक बिल्ली होता है? नहीं ना। तो फिर इसे ही याद रखना। और इसके साथ टोंग मीटिंग रूम को छोड़कर चला जाता है। इसे देखकर किंग भी शॉक था। तब मीटिंग रूम के बाकी सब लोग जो बातें करने लगता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। किंग के मुंह के ऊपर टोंग इस तरह से बोलकर चला गया है। तब किंग इसे देखकर थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है, पर किंग क्या ही कर सकता है। टोंग यहाँ पर सब कुछ संभाल रहा था। वो इतना ज़्यादा अच्छा जनरल था कि उन लोगों को शायद टोंग के जैसे जनरल ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। इस वजह से वो लोग टोंग के ऊपर ना तो अटैक कर सकता है, ना तो कुछ भी कर सकता है। इसी वजह से शांत रहना ही अच्छा था। और मिस्टर किम इसी वजह से शांत रहता है और सब कुछ चुप कराते हुए कहता है, टोंग मेरा सन है, उसकी पूरी तरह से राइट्स है मेरे ऊपर बातें करने की। तब वो लोग और कुछ भी नहीं कहता है, पर समझ पा रहा था कि टोंग की इन लोगों से कोई भी मतलब नहीं था। नाइट में जब टोंग घर में आता है, वो आने के बाद देखता है कि जंगकुक टोंग के लिए वेट कर रहा था। इसे देखकर टोंग अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, मेरे लिए वेट क्यों कर रहे हो? तब तुरंत ही जंगकुक एक बनी स्माइल के साथ कहता है, मेरी मॉम ने बोला है कि हबी के लिए हमेशा वेट करना चाहिए, तो फिर हबी की प्यार बढ़ता है, इसी वजह से मैं वेट कर रहा हूँ। क्या मैं नहीं कर सकता हूँ? तब टोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हें वेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जंगकुक कहता है, ठीक है, पर मैं करूँगा क्योंकि मुझे पसंद है। तुम्हें बोलने की ज़रूरत है, तुम बोल दिए हो। टोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, इस तरह से स्टबन बनने की एक्टिंग करना बंद करो। तब तुरंत ही जंगकुक कहते, मैं स्टबन नहीं हूँ। और इसके साथ जंगकुक की नज़र जब टोंग की हैंड की तरफ जाता है, तब वो टोंग की हैंड की तरफ देखने लगता है। तुरंत ही वो टोंग की हैंड को पकड़ लेता है और अपनी हैंड में लेकर एकदम से शॉक हो जाता है। टोंग की हैंड से ब्लड निकालते हुए सूख गया था। इसे देखकर जंगकुक पूरी तरह से शॉक होकर कहता है, तुम्हारी हैंड का क्या हालत हुआ है? तुम क्यों अपनी हैंड को क्लीन नहीं किया हो? जल्दी से तुम्हें क्लीन करना चाहिए। जंगकुक जल्दी से टोंग को लिविंग रूम की काउच पर बैठाता है और कहता है, यहाँ पर बैठो, मैं आता हूँ, जल्दी से मैं आ रहा हूँ, ठीक है, मत जाना यहाँ से। और इसके साथ जंगकुक डायरेक्ट किचन में चला जाता है। टोंग जो चुपचाप वहाँ पर बैठा हुआ था। जंगकुक कुछ देर के बाद जो हल्दी लेकर वापस आ जाता है। टोंग जंगकुक की तरफ देखते हुए पूछता है, क्या करने वाले हो? जंगकुक टोंग की कटे हुए हैंड पर हल्दी लगा देता है और फिर कहता है, इससे तुम्हारी जो थोड़ा थोड़ा करके ठीक हो जाएगा और तुम्हें उसके साथ डॉक्टर के साथ भी बातें करना चाहिए। इस तरह से बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए अपनी कटे हुए जगह को। तब तुरंत ही टोंग कहता है, प्यार क्यों कर रहे हो? कल मैं तुम्हें फोर्स किया था नाइट में। इस सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, फोर्स किसे कहता है? तब टोंग जो जंगकुक की बातों को सुनकर एक लंबा सांस छोड़ता है और फिर वो जंगकुक को कहते कुछ नहीं।
फिर जंगकुक कहता है ठीक है अभी तुम जाओ और जाकर चेंज करके आओ, मैं तुम्हारे डिनर को सर्व करता हूँ। और जंगकुक एक बनी स्माइल देता है। टोंग कुछ भी नहीं कहता है। वो शक्ल चेंज करके जब वापस आता है तब जंगकुक टोंग के लिए वेट कर रहा था। टोंग जब अपने हाथों से खाने वाला था तभी जंगकुक कहते नो अभी तुम्हारी हाथ कट गया है, तुम हाथ से मत खाओ, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। और इसके साथ जंगकुक टोंग को फीड कराता है। तब टोंग जो जंगकुक की तरफ अभी भी शॉक होकर देख रहा था। जंगकुक टोंग को अपने हाथों से फीड कराने के बाद वो चुपचाप टोंग को कहता है तुम जाओ अब मैं डिनर करके आता हूँ। तब टोंग जंगकुक को मुँह कहकर ऊपर चला जाता है। जंगकुक अपने डिनर करके जब वापस आता है तब देखता है कि टोंग बेड पर बैठा हुआ था, शायद जंगकुक के लिए वेट कर रहा था। जंगकुक जल्दी से फ्रेश होकर टोंग के साथ बेड पर जॉइन देता है। तब जंगकुक सोली टोंग के क्लोज आ जाता है और टोंग को कहता है क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ, मैं मेरी डॉल को लेकर आना भूल गया हूँ, मैं उससे हमेशा हक करके सोता हूँ, मुझे उसके अलावा नींद नहीं आता है। तब टोंग जंगकुक को कहता है ओके तुम मुझे हक कर सकते हो। जंगकुक स्माइल करता है और वो टोंग की चेस्ट पर अपने सिर रखकर टोंग को हक करते हुए लेटा रहता है और कुछ देर के बाद वो सो जाता है। टोंग जब इसे नोटिस करता है कि जंगकुक सो गया है, इसे देखकर टोंग फिर से सोचने लगता है क्यों इतना ज़्यादा एक इनोसेंट पर्सन उसके लिए इतना ज़्यादा फिक्र कर रहा है। टोंग को लेकर उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग टोंग को हेट करता है क्योंकि टोंग बहुत ज़्यादा क्रूल और हार्टलेस था, पर यहाँ पर जंगकुक जो टोंग की क्रूल और हार्टलेस बिहेवियर को देखकर भी इग्नोर करके उसके साथ स्वीट बिहेव कर रहा था, जिसे देखकर टोंग समझ नहीं पा रहा था कि एक्चुअली में जंगकुक की माइंड में क्या चल रहा है। या तो जंगकुक उसके सामने इनोसेंट बनने की एक्टिंग कर रहा है या तो सच में इनोसेंट है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।